जय हिंद प्यारे बच्चों। आपका अपना चैनल SWS में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने जो वादा आपसे किया था उसी वादे के समक्ष मैं आज प्रस्तुत हूं। और आपका जो हिंदी होता है जिसमें सबसे टफ या कह लीजिए ज्यादातर स्टूडेंट आपका जो अलंकार होता है उसमें कहीं ना कहीं हिचकिचा जाते हैं, कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। तो वो मैं आपको आपके समक्ष छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी ट्रिक लेकर आपको समझाऊंगा और आप समझ के अपने आप को हमेशा के लिए कृतार्थ कर देंगे। तो देर ना करते हुए मैं अपने आपके टॉपिक पर अग्रसित होऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं ये कहूंगा, क्या कहूंगा कि एक कोटेशन है। क्या है सर जी? सुन लीजिए। मंजिल ने कहा हौसलों से, किसने कहा? मंजिल ने कहा हौसलों से कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के क्या कहा? चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आपको क्या करना है? जो आपको कहता है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम इसमें सक्सेस नहीं हो सकते, मुझे उस इंसान को दिखाना है। क्या करके? अपने आप को सफल बना के। तो अब मैं ज्यादा आपको इधर उधर भटकाऊंगा नहीं, डायरेक्ट आपके टॉपिक पर ले चलता हूं। तो आज का आपका जो टॉपिक है सर जी वो क्या है? वो है, देख लीजिए आप ही, क्या है? अलंकार है। क्या है? अलंकार है। तो अलंकार किसे कहते हैं इसके पहले भी मुझे कुछ बता दो जिससे मैं रिलेट कर सकूं। क्या कर सको? रिलेट कर सको मेरे प्यारे भाई। तो जैसे इसमें लिखा है अलंकार, अलंकार जो आपके 10th में भी है, 12th में भी है, जो 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में तो छोड़ो, अन्य सभी परीक्षाओं में जिसमें हिंदी का रोल होता है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या है? जो आपका हिंदी में अलंकार बहुत लोग हिचकिचाते हैं बोलते हुए या उनका प्रयोग करते हुए, इसीलिए तो मैं आपको आया हूं पढ़ाने के लिए। तो समझिए क्या है अलंकार। अलंकार का जैसे इसमें अलंकार लिखा है, लेकिन इसमें डायरेक्ट लिखा है उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, जो आपके 10th के सिलेबस में है, 10th के सिलेबस में है, इंटर में भी है। लेकिन 2-3 अलंकार और इसमें ऐड किए गए हैं इंटर में, वो मैं आगे बता दूंगा। लेकिन इस वीडियो को जो स्टूडेंट 10th में है या 12th में है वो प्रॉपर पूरे तरीके से अपने मन को एकाग्रचित करके देख लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद आपको अलंकार में 1% भी दिक्कत नहीं होगी। यानी मैं अगर कहूं आपको तो आपका 99.99% आज ही क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा? जो अलंकार होता है, अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। किन शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं सर जी? मैं बताऊंगा। जैसे ये हो गया, ये हो गया आपका अलंकार। ये है सर जी आपका अलंकार। तो अलंकार तो हो गया, लेकिन ये किन किन शब्दों के मेल से बना है? ये आपका सर 2 शब्दों के मेल से बना है। तो जरा मुझे बता दो, क्या बता दूं कि 2 शब्द कौन कौन से हैं? वो 2 शब्द है ना, कौन कौन से? अलम धनकार। मैं लिख देता हूं पहले। यह 2 शब्दों के मेल से बना है। 2 शब्दों के
मेल से बना है। दो शब्दों के मेल से बना है। वो दो शब्द आपके अलम और कार हैं। अलम और कार हैं। पहला है अलम, पहला है अलम और दूसरा है कार। तो मुझे बता दो ये अलम का मतलब क्या होता है और कार का मतलब क्या होता है। अलम का मतलब होता है सुशोभित करना। जैसे ना जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को सुंदर बनाने के लिए या आकर्षक बनाने के लिए, या एक तरीके से कह दीजिए कि जो पुरुष भी होते हैं वो अपने आप को आकर्षक बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, दूसरे के मन को मोहने के लिए क्या करते हैं, वो ना महिलाएं तो आभूषणों का धारण कर लेंगी, लेकिन जो मेल होते हैं अर्थात पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना फेयर एंड लवली लेकर, और बस वही जो आप समझ रहे हैं, फेयर एंड लवली लेकर पूरे शरीर में, कहें तो पूरे चेहरे में ऐसा लगा लेंगे कि दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको, क्या लगेगा कि इस पर पॉलिश लगाई गई है। हाँ, पॉलिश लगाई गई है। तो अलम का मतलब होता है सुशोभित करना, अर्थात आभूषणों से प्रत्यारोपित कर देना। यानी कि मैंने जो बताया कि महिलाएं अपने आप को जिस तरीके से, क्या, जिस तरीके से अपने आप को सुंदरता प्रदान करने के लिए, किसी दूसरे के मन को मोहने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो कवि होता है या जो लिखता है या जो लेखक होता है या जो रचयिता होता है वो अपने काव्यों में सुंदरता प्रदान करने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। उसे क्या कहते हैं सर जी? उसे ही अलंकार कहते हैं। चलिए, क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। तो अलंकार तो कहते हैं, लेकिन मुझे ये बताओ, अब मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं अलंकार सर जी? कितने प्रकार के होते हैं मैं सब बताऊंगा आपको, बस थोड़े समय का मौका दीजिए ताकि मैं पेज को पलट सकूं। हाँ, तो आपका अगला पेज है ये अलंकार। मैंने आपको ये तो बता दिया गुरुजी कि अलंकार जो होता है ये काव्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या काव्यों की सुंदरता बढ़ाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है या जिन चीजों का प्रयोग किया जाता है उसे अलंकार कहते हैं। ये आपसे पूछा नहीं जाएगा कि अलंकार की परिभाषा बताइए। आपसे जस्ट एक चीज पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा कि जैसे शब्द अलंकार है या अर्थ अलंकार है, इनमें से एक भाग को पकड़ लेगा, पूछ लेगा कि उपमा अलंकार का सोदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो क्या करोगे आप? मैं बताऊंगा आपको, वैसा करना है जैसे कि यहां पर लिखा है अलंकार। क्या लिखा है गुरुजी? अलंकार लिखा है। तो अलंकार के साथ मुझे क्या करना है? अलंकार आपके मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन बहुत से कवि इसे कई प्रकार भी बता देते हैं, उभया अलंकार भी बता देंगे, लेकिन मुख्यतः आप में दो अलंकार हैं। आपको यही याद रखना है कि हम यही जानते हैं कि दो अलंकार हैं, क्योंकि मैं आपको जितना बता दूंगा आप उतना अगर ध्यान कर लेते हैं तो आप किसी को भी बीट कर ले जाएंगे। अरे मारने की बात नहीं कर रहे हैं गुरुजी, बीट कर ले जाएंगे अर्थात सफल हो जाएंगे। तो अलंकार आपका एक शब्द अलंकार होता है, एक अर्था अलंकार होता है। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, जो आपका अर्था अलंकार होता है ये 10th में आपको पढ़ना है, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, और 12th वाला भी बताऊंगा,
और 12th वाले भी इसे पढ़ें, क्योंकि उनके सिलेबस में भी है। कुछ और अलंकार है उनमें जो मैं वो भी बता दूंगा, लेकिन ध्यान से देखो। अर्था अलंकार में आपको पढ़ना है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और गुरुजी उत्प्रेक्षा अलंकार। अच्छा, उत्प्रेक्षा पढ़ना है? हाँ हाँ, उत्प्रेक्षा पढ़ना है आपको। चलिए, तो क्या है इसके, क्या पढ़ने हैं मुझे? इसके लक्षण पढ़ने हैं और गुरुदेव इसके उदाहरण पढ़ने हैं। तो कैसे होगा, कैसे होने वाला है ये मुझे बताओ। तो कहा जाता है, जैसे मैंने बताया आपको, कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। चलिए, तो आगे अगर मैं आपको बताऊं, क्या बताऊं आगे? तो जैसे यहां पर मैंने बताया है, क्या बताया है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, बस इतना ही पढ़ लो। 10th वाले आपका बेड़ा पार है। आपको 10th में कोई अलंकार में कोई हरा नहीं सकता। तो आइए फिर, जहां हराने की बात हो वहां तो सबसे पहले आप खड़े हो जाएंगे। तो समझिए ना, यहां पे हराइए, कहीं लड़ाई नहीं करना है। तो क्या है गुरुजी? उपमा अलंकार। ये उपमा क्या होता है? ये उपमा क्या होता है? तो यहां पर मैंने लिख दिया है, पढ़ लो, आप ही पढ़ लो या मैं पढ़ के सुना दूं। सुन लीजिए। जहां पर एक वस्तु की तुलना, जहां पर एक वस्तु की तुलना, जैसे मान लीजिए ये 2 फोन हो गए। ये तो फ्री वाला है, आप जानते हैं, इतने पैसे नहीं है कि मैं फोन ले सकूं, ये फ्री वाला ही चलाता हूं। तो बुरा मत मानिए, जैसे जस्ट जोक था, मजाक था। तो ये 2 फोन है, तो क्या करना इन 2 फोनों का? मैं इसलिए इन 2 फोनों को लिया हूं कि अगर मैं आपको कहूं कि ये फोन इस फोन से ज्यादा सुंदर है, या ये वाला फोन इस फोन से ज्यादा अच्छा चलता है, या इस फोन की स्टोरेज, या इस फोन की स्टोरेज इस फोन से अच्छी है। स्टोरेज का मतलब होता है क्षमता। क्या? क्षमता। जिसे आप मैथ में पढ़ते एफिशिएंसी, क्षमता। तो अब ज्यादा उदाहरण मत बताइए मुझे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर लीजिए। अच्छा, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर ले चलता हूं। चलिए, तो जैसे मैंने बताया कि 2 वस्तुओं के बीच, क्या? 2 वस्तुओं के बीच, चाहे जो 2 वस्तु हो, आप 2 साइकिल ले लीजिए, 2 मोटरसाइकिल ले लीजिए, 2 कोई सामान ले लीजिए, 2 फल में कोई ले लीजिए, 2 फोन ले लीजिए। अनदर आपके पृथ्वी पर जितने द्रव्य हैं, अब द्रव्य तो मैं बताऊंगा नहीं आपको। आप पूछेंगे कि द्रव्य क्या होता है गुरुदेव, तो मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आपको साइंस वाले सर बता देंगे। द्रव्य, द्रव्य में और द्रव में कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं पूरा डगमगा जाएगा। चलिए, तो जो पृथ्वी पर जितने द्रव्य हैं या जितनी चीजें हैं, उनके बीच में अगर आप तुलना करते हैं, वहां उपमा अलंकार हो जाता है। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया है पहले ही कि जहां पर क्या है, जहां पर एक वस्तु की तुलना किसी दूसरे वस्तु से की जाती है, वहां आपका उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार होता है भाई, उपमा समझिए थोड़ा, उपमा अलंकार होता है। अथवा, ये अथवा क्या लगा है? अथवा ये लगा है, आप जो आपके अलंकार उपमा अलंकार होते हैं, उसके मुख्यतः 4 भाग होते हैं। क्या होते हैं 4 भाग? यही, हाँ यही, कंफ्यूज मत होइए, यही होते हैं। तो क्या होते हैं? जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। अब उपमेय और उपमान क्या होते हैं? अरे भाई थोड़ा धैर्य रखो, सब बताऊंगा। जहां पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां आपका उपमा अलंकार होता है। क्या होता है?
उपमा अलंकार होता है। जैसे ना मैं आपको बताऊं, बुरा मत मानना। क्या? बुरा मत मानना, ये आपका एक सॉन्ग होगा कोई, मुझे ये नहीं पता है किस पिक्चर का है। मजा तो बहुत लोग लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कमेंट में कुछ लिखिएगा मत। मैं आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ऐसा कोई मतलब नहीं कि मैं आपको सिंगर लग रहा हूं। जैसे आपका पिक्चर में एक गाना चला था, क्या चला था? अरे फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रूप तेरा देख के। आगे आप बता दीजिए। चलिए, सब नहीं बताऊंगा, कंप्यूटर महोदय जी देख रहे हो, हंस रहे हैं। चलिए, तो कैसा है? अरे फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, ऐसे ही। तो क्या है, कैसे है? चलिए, तो फूलों सा यानी कि फूल के जैसा। अगर आप ये पंक्ति लिख भी देते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो नंबर काटने वाला कोई पैदा नहीं, क्योंकि ये उदाहरण है उपमा अलंकार का। कैसे कोई काट देगा? जैसे हास्य रस का ना एक उदाहरण मैंने खुद लिख कर आया था, मैं खुद लिखा था। वो था, हाथी जैसी देह है गैंडे सी खाल, और खरबूज जैसी खोपड़ी तरबूज जैसी गाल, कोई नहीं काटा। वो सही था, किसे का कौन काट देता? चलिए, तो आगे चलिए। तो उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। तो जैसे मैंने एक उदाहरण यहां पर लिख रखा है, क्या उदाहरण है? अरे पीपर पात सरिसा मन डोला। चलिए, तो क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। तो कैसे है इसमें गुरुदेव मुझे बता दीजिए, उपमेय क्या है, उपमान क्या है, आपका ये क्या है, साधारण धर्म क्या है, वाचक शब्द क्या है, ये सब मुझे समझा दो। मैं सब समझा दूंगा, और आप समझ के एकदम अपने आप के ऊपर इतना भरोसा करने लगेंगे, या इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इतना भरोसा करने लगेंगे कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता। हाँ, चलिए, तो पीपर पात सरिस मन डोला। कैसे डोला? बने रहिए, मैं बताता हूं कैसे डोला। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है। जैसे मैं दो वस्तुओं को लूं या दो द्रव्य को लूं और बताऊं ये वस्तु इससे ज्यादा अच्छी है, तो जिसकी तुलना की जाती है यानी जो अच्छी है, जो अच्छी है, क्या है? दो अच्छी है, जो अच्छी है, जिसकी तुलना की जाती है। जैसे आप कह देना सोनू मोनू दो बच्चे खड़े हैं, आप बोल दें सोनू मोनू से अच्छा है, सोनू मोनू से अच्छा है, तो सोनू की तुलना आप कर रहे हैं मोनू से, तो सोनू हो गया आपका उपमेय। कैसे हुआ? जिसकी तुलना की जाती है, जैसे कि मन। क्या है? जैसे कि मन। मन क्या है? पीपर पात सरिस मन डोला। मन की तुलना आप कर रहे हैं, मन की तुलना आप कर रहे हैं, तो मन आपका उपमेय हो गया। और जब मन उपमेय हो गया तो उपमान क्या होगा गुरुजी? वो मैं समझाता हूं। उपमान आपका जिससे तुलना की जाती है। क्या की जाती है? जिससे तुलना की जाती है। जैसे मैंने बताया सोनू मोनू खड़े हैं, आप ये कह दें कि सोनू मोनू से अच्छा है, सोनू मोनू से अच्छा है, तो उसमें भी तुलना हो गई। यानी जिसकी तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जाती है, वो आपका उपमान हो गया। तो उपमान कैसे हुआ? चलिए, उपमान इसलिए हुआ, ये जो पीपर पात है, पीपर का पत्ता है, जो पीपल का पत्ता है, ये क्या हुआ? ये उपमान हो गया गुरुदेव, ये उपमान हो गया। तो उपमान अगर हुआ तो साधारण धर्म कौन सा हुआ? साधारण धर्म क्या हो गया वो मैं समझाता हूं। जो साधारण धर्म है ना मेरे भाई, ना मेरे दोस्त, वो कैसा है? जिसके कारण क्या? जिसके कारण क्या होता है? जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है, या आप जिन शब्दों का प्रयोग किए, जिनके द्वारा
उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है, उनके बीच में आप किसी न किसी शब्द का प्रयोग जरूर करेंगे। जैसे कि इसमें क्या किया गया है, इसमें आपका डोला किया गया है, या जैसे सोनू मोनू से अच्छा है, तो अच्छा आपका क्या हो गया, अच्छा आपका साधारण धर्म हो गया। सोनू मोनू से गंदा है तो गंदा क्या हो गया, बुरा मत मानना, किसी का अगर सोनू मोनू नाम होगा तो माफ करिएगा, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, उदाहरण है आपका। जैसे कह लीजिए सोनू मोनू से गंदा है तो क्या हो गया भाई, वो हो गया आपका साधारण धर्म, गंदा जो शब्द है वो साधारण धर्म हो गया। जैसे कि यहां पर लिखा गया है, जिसके कारण क्या, जिसके कारण उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जाती है, वो आपका साधारण धर्म होता है। जैसे यहां पर लिखा है डोला, क्या डोला, हाँ वो वाला डोला मत समझ लेना, यहां वाला डोला है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, यहां पर क्या हो गया, मन तो आपका उपमेय हो गया, और पीपल का जो पत्ता था पीपर पात था तो वो उपमान हो गया, और साधारण धर्म आपका डोला हो गया। तो गुरुदेव मुझे ये बता दो कि ये सरिस क्या चीज बचा है, ये आपने सब तो बता दिया, कुछ बाकी नहीं रखा, तो ये सरिस किस लिए बच गया, ये कहां से आ गया, कहां से टपक गया, किस गोले से आ गया कि ये बच गया। अरे इसे भी नहीं बचना है, इसका भी ऑपरेशन होने वाला है, जल्द ही डॉक्टर साहब अभी आपके समक्ष इसका भी ऑपरेशन कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, जो वाचक धर्म होता है ना मेरे भाई, क्या होता है वाचक धर्म, वो क्या होता है, वे शब्द ना, कौन से शब्द, वे शब्द, अर्थात ये शब्द, ये वाला शब्द, क्या वे शब्द कि जिनसे तुलना प्रकट हो, क्या हो, जिनके द्वारा तुलना की गई हो, जिनसे तुलना, सॉरी जिनसे नहीं, जिनके कारण तुलना की गई हो। कैसे की गई हो, सरिस, क्या सरिस मतलब जैसे, क्या सरिस मतलब जैसे इन्हीं के कारण तुलना की गई, या इन्हीं से तुलना की गई। जैसे आप कहें ना सोनू मोनू से अच्छा है, तो से क्या है, जो कह दिया आप सोनू मोनू से अच्छा है, राधा रानी से अच्छी है, राधा रानी से अच्छी है, तुम अपने पापा जैसे लगते हो, तुम अपनी मम्मी जैसा बोलते हो, तो ये से और जैसा कैसा क्या है, वही है मेरे भाई, वही आपका वाचक शब्द है, वही आपका वाचक शब्द है से या सरिस, इसमें सरिस का प्रयोग किया गया है, ये सरिस, ये सरिस यही वाचक शब्द है। तो आपने मुझे सब समझा दिया, और मैं उम्मीद ये भी करूंगा कि आप आज के बाद ना तो उपमा अलंकार भूलेंगे, ना अलंकार की परिभाषा भूलने वाले हैं, ना इनके बीच जो चार भाग होते हैं उपमेय उपमान साधारण धर्म और वाचक शब्द, ना इसे अभी आप कभी भूलोगे। क्योंकि काहे नहीं भूलोगे, मैं आपको एकदम मजे से पढ़ा दिया हूं और आप मजे से पढ़ ले गए, इंजॉय से पढ़े हो, और जो चीज इंजॉय से हासिल की जाती है या जो चीज अपने मन से हासिल की जाती है उसका मजा ही कुछ अलग होता है, उसका मजा ही कुछ अलग होता है। कैसे होता है, जो मैंने बताया अगर आप समझ गए तो मजा आ गया, लेकिन अगर आप नहीं समझे, लेकिन जैसे ना समझने का कोई सवाल ही नहीं है, ना समझने का कोई सवाल ही नहीं है, आप समझ गए ये 100% मैं आशा करता हूं। तो इसके आगे भी कुछ होते हैं, जैसे आपने बताया उपमा रूपक उत्प्रेक्षा, ये 10th में, इनके लक्षण और उदाहरण, तो आगे वाला कैसे होगा, अरे वेट करो, एक ही दिन में सब नहीं हो जाएगा, रुके अगले वीडियो में मिल जाएगा, थोड़ी कुछ और रखिए अगले दिन के लिए भी, एक ही दिन में कोई
ग्लास नहीं है या कोई लोटा नहीं है जिसमें आप ये अलंकार उसमें घोल दिए और उठा के मार दिया, सट से पूरा आ गया, बस आई एम कृतार्थ, मैं फिट हो गया। जैसे ये इंग्लिश थोड़ी मिक्सअप थी, बुरा मत मानना। चलिए, तो मैं अब क्या करूंगा, अगले वीडियो में इसके आगे जो रूपक उत्प्रेक्षा होता है ये भी आपका रिवीजन में कल कराऊंगा। और कैसे कराऊंगा, एकदम आसान भाषा में, जैसे मैंने आज पढ़ा दिया है ऐसे रैपिड फायर, फटाफट फटाफट रिवीजन हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो ऐसा लगता है कि मेरे लिए उपयोगी है या मेरे समझ में आ गया, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो कि कोने में भी कोई बच्चा बैठा उसके पास भी पहुंच जाए, कोने में भी कोई बैठा उसके पास भी पहुंच जाए, इसकी आभा पहुंच जाए कि यहां ये वीडियो चल रहा है, मुझे देखना है। तो इस वीडियो को अगर पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए, ऐसा करिए कि यहां का प्लेटफॉर्म डगमगाने लगे, इतना कर दीजिए। तो मैं अब आपसे अगले बार यानी कल नया टॉपिक लेकर आपके समक्ष में आऊंगा। तो तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम मस्त रहेंगे और मैं अपनी वाणी पर विराम दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।